भारत का अगला स्वदेशी फाइटर जेट अब उड़ान भर चुका है और इस बार दुनिया की नजरें उस पर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तेजस MK-1A की। वो विमान जो MiG-21 की जगह लेने जा रहा है और भारत की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आज हम जानेंगे इसके फीचर्स, ताज़ा अपडेट्स, प्रोडक्शन स्टेट और आने वाले समय में इसका भविष्य क्या है। दोस्तों, HAL तेजस भारत का स्वदेशी मल्टी रोल लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया है। इसका नया वर्जन तेजस MK-1A पुराने MK-1 से कहीं ज़्यादा एडवांस है। यह भारत की वायुसेना में MiG-21 जैसे पुराने फाइटर जेट्स की जगह लेने वाला है और सबसे अहम बात, ये भारत के आत्मनिर्भर भारत रक्षा मिशन का एक बड़ा कदम है। इसमें लगभग 40 से ज़्यादा बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनका मकसद है इसे कॉम्बैक्ट रेडी, मेंटेनेबल और फ्यूचर प्रूफ बनाना। इसमें बड़ा और सबसे पहला बदलाव जो है वो है नई इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली। इसमें एक अत्याधुनिक मिशन कंप्यूटर लगाया गया है जो कई सेंसर्स और हथियारों को एक साथ नियंत्रित कर सकता है। पुरानी प्रणाली की तुलना में प्रोसेसिंग स्पीड और डाटा डिफ्यूजन क्षमता कई गुना बढ़ाई गई है। अब पायलट को कॉकपिट में ही रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन, रडार डाटा और नेविगेशन सब एक स्क्रीन पर मिलता है, जिससे पायलट को कम मेहनत में ज़्यादा डाटा और कंट्रोल मिलेगा, जिससे रिएक्शन टाइम कम और लड़ाई की क्षमता बढ़ेगी। दूसरा और महत्वपूर्ण अपग्रेड है AESA रडार। MK-1A में अभी इजरायली ELM 2052 AESA रडार लगाया गया है और जल्द ही स्वदेशी उत्तम AESA रडार भी जोड़ा जाएगा। यह रडार पुराने मैकेनिकल स्कैन रडार की तुलना में 3 गुना तेज और सटीक है। यह एक साथ 64 से ज़्यादा टारगेट ट्रैक कर सकता है और कई टारगेट पर लॉक कर सकता है। इसकी रेंज लगभग 150 से 170 किलोमीटर तक है, जिससे पायलट को पहले दुश्मन दिखता है, जिससे फर्स्ट डिटेक्ट फर्स्ट किल की क्षमता मिलती है। तीसरा है हथियार प्रणाली। MK-1A को मल्टी रोल फाइटर बनाया गया है, यानी वह हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह के मिशन कर सकता है। इसमें कई स्वदेशी और विदेशी हथियार जोड़े गए हैं। अस्त्रा MK-1 एंड MK-2, BVR एयर टू एयर मिसाइल, रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, डर्बी एंड पाइथन 5 शॉर्ट रेंज मिसाइल। तो कुल मिलाकर बात यह है कि MK-1A एक ही बार में अलग अलग तरह के हथियार ले जा सकता है। अब तेजस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात करते हैं। MK-1A में नया DRDO का यूनिफाइड EW सूट लगाया गया है। यह सिस्टम दुश्मन के रडार जैमर मिसाइलों को पहचान कर उन्हें भ्रमित करता है। इसमें रडार वार्निंग रिसीवर, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और काउंटर मेजर डिस्पेंसर शामिल है। इसका फायदा है, अगर दुश्मन मिसाइल लॉन्च भी करते तो तेजस MK-1A उसे समय रहते जाम या इवेड कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं इसके इंजन और पावर सिस्टम की। इसमें GE F404 IN20 टर्बोफैन इंजन है। यह इंजन लगभग 85 to 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट पैदा करता है, जो MK-1 से अधिक है। इस इंजन से विमान मैक 1.8 यानी 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। तेजस MK-1A में लगभग 50 से 60% भारतीय कंपोनेंट्स हैं, जैसे रडार, EW सिस्टम, सेंसर और फ्यूल जेल अब भारत में बन रहे हैं। आने वाले बैच में यह 70% तक बढ़ाया जाएगा। इससे विदेशी निर्भरता कम होगी और लागत भी घटेगी और एक्सपोर्ट क्षमता बढ़ेगी। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने 2025 के अंत तक 12 MK-1A जेट देने का लक्ष्य रखा है। 17 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नासिक में नया MK-1A जेट अनवील किया। अब HAL की 3 प्रोडक्शन लाइनों से हर साल 24 जेट बनने की योजना है। सितंबर 2025 में भारत सरकार ने 97 नए MK-1A जेट्स के लिए 62,370 करोड़ की डील साइन की है। दोस्तों, तेजस MK-1A सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, यह भारत की टेक्नोलॉजिकल क्षमता, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक है। अगर HAL और IAF इस प्रोग्राम को तय समय में सफलतापूर्वक आगे बढ़ा पाए तो अगले कुछ सालों में भारत के आकाश में केवल स्वदेशी जेट्स ही दिखाई देंगे।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। धन्यवाद।